लेट्स गेट स्टार्टेड अवर लेक्चर नेम। देखिए ये जो कोर्स है ये कोर्स सिविक्स का है और जो चैप्टर नेम है वो चैप्टर नेम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल मैंने करा दिया है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल, ठीक है ना। ये क्लास 9 सिविक्स का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल हो गया है, अर्बन हो रहा है, और जो बचे हुए हैं वो मैं डाल दूंगा फिर से, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं, दिस इज अबाउट मी, आप लोग देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड अवर लेक्चर, ठीक है। तो देखिए जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन पढ़ा है, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं थोड़ा सा। While the administration of village is looked after by पंचायत, ठीक है ना। हम लोगों ने पंचायती राज पढ़ लिया था ना, क्लियर है। जिसमें कि जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत हुआ करता था, 3 टायर सिस्टम था, है ना। जिला पंचायत था उसमें, और फिर ग्राम पंचायत हुआ करता था जिसका हेड प्रधान हुआ करता था, याद है ना आप लोग को। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी इज लुक्ड आफ्टर बाय म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देखिए ये जो म्यूनिसिपल काउंसिल या कॉरपोरेशन होता है ये एक ही बात है, ये सबसे टॉप होता है। मतलब 3 टायर सिस्टम यहाँ पे भी है। सबसे लोअर लेवल पे होता है नगर पंचायत, फिर म्यूनिसिपलिटी, फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। इसको नगर निगम भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नगर निगम, अपने कानपुर में नगर निगम है, वैसे ही आया कहाँ से, द 74th अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने इंडिया का है उसमें अमेंड किया गया कब, 1992 में एक बिल पास किया गया, उसमें ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला पार्ट ऐड किया गया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे अर्बन लोकल बॉडीज क्या हुई, इफेक्टिव हुई और ज़्यादा इफेक्टिव हुई। चलिए इससे कुछ हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। द एक्ट गेव लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल बॉडीज। देखिए क्या हुआ, जब ये 74th अमेंडमेंट 1992 में इसको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पा लिया गया। देखिए जब कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में होती है ना तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बोलेंगे, ठीक है ना। और लीगल भी हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसका फिर लीगल भी हो जाएगा। द एक्ट फिक्स अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर फॉर अ मेंबर ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए इनके जो गवर्नमेंट बॉडीज, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के जो भी मेंबर्स होंगे उनका एक टेन्योर फिक्स कर दिया गया 5 ईयर का, ठीक है ना। ये इलेक्ट होकर के आते हैं। 1/3 ऑफ द सीट हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन फॉर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है ना। मतलब कि जो 1/3 सीट्स होंगी वो वुमेन और SC/STs के लिए बुक कर दी जाएंगी, मतलब वो रिजर्व रहेंगी। इसमें कोई जनरल कैटेगरी का बंदा नहीं बैठेगा, या तो SC या तो ST या वुमेन ही इलेक्ट की जाएंगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20 लाख। याद रखिएगा जो 20 लाख से ज़्यादा की होती है ना उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आता है। फिर देखिए इसके ये फिर देखिए म्यूनिसिपल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटर स्मॉल अर्बन एरिया, ये स्मॉल अर्बन एरिया के लिए होती है। अ टाउन विच हैज़ अ पॉपुलेशन अबाउट 5,000 to 10,000 पीपल इज रिगार्डेड एज स्मॉल टाउन, ठीक है। उसके लिए होता है नगर पंचायत और एरिया एंड ट्रांजिशन, जो कि ऐसा देखिए ये ऐसा टाउन है जिसमें जो अभी एक तरह से ये गांव था, ठीक है ना, विलेज था, जो अब टाउन में चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ की 50% जो पॉपुलेशन वो अभी भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। द नगर पंचायत इज सेटअप फॉर ट्रांजिशनल एरिया विच आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरिया। जो मैंने अभी बताया ना कि जो गाँव है वो शहर की तरफ बढ़ रहा है, शहर जैसा बन रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। फिर देखिए हम लोग देखेंगे अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन
क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ अ मैनी डिपार्टमेंट सच एज अ वाटर सप्लाई, देखिए इनके वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होगा, सीवेज डिस्पोजल वाला होगा, एंड एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट के मेन डिपार्टमेंट है। ये क्या कहता है, इट एडमिनिस्टर द फंक्शन ऑफ द सिटी विच विद द हेल्प ऑफ कमिटीज़। इनके बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं, उनकी हेल्प से काम करते हैं। इसकी कमेटी अलग होगी, इसकी अलग होगी। आइए इलेक्शन देखते कैसे होता है। द सिटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स, बहुत सारे वार्ड्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, वार्ड्स में डिवाइड होता है। द पीपल ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट द मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर होंगे उनको ये इलेक्ट करेंगे, वहाँ के जो भी पीपल होंगे, जो भी वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा, नोन एज वार्ड काउंसिलर्स। अब देखिए ये क्या होते हैं, ये वार्ड काउंसिलर्स होते हैं। काउंसिलर्स का मतलब होता है सभासद, ठीक है ना, सभासद या पार्षद आपने सुना होगा। सभा लोग बोलते हैं ना, सभासदी का चुनाव हो रहा है, वो चुनाव की बात हो रही है यहाँ पे। द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सिटी की पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं, कितने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वो एक रूल होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी तो उसके लिए फिर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा ही होंगे। इलेक्शन ऑन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर हेल्ड वंस इन एवरी 5 ईयर। हर 5 साल पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते रहते हैं। ठीक है, कंपोजिशन देखिए क्या है, क्या क्या इसमें कंपोजिशन पे आएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। देखिए क्या हो, जनरल काउंसिल, इसमें क्या है, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर नोन एज काउंसिलर्स। अब देखिए जो म्यूनिसिपल काउंसिल होगी उसमें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा और उसमें जो जनरल काउंसिल बनती है उसके जो मेंबर होते हैं उसको कहा जाता है काउंसिलर्स। ये इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड का मतलब जो वोट से जीत करके आए, ठीक है ना। देयर आर रिजर्व सीट फॉर द पीपल ऑफ SC ST एंड वुमेन्स, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व्स होती हैं, जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। काउंसिल में अपॉइंट एन अलॉटमेंट हु इज जनरली इमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द सिटी एंड इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है अल्डरमैन। इसका मतलब होता है जो वोटिंग से जीत करके आए हो। देखो जो वोटिंग में टॉप करेगा वही जीतता है, वो यहाँ पे बन जाता है काउंसलर्स, या फिर काउंसिलर्स को अपॉइंट करती है, ठीक है ना। या वो नौ, और देखिए क्या होगा, ये क्या होगा, ये एमिनेंट पर्सनालिटी होगा, फेमस होगा, तभी तो जीत के आएगा। ठीक है, अब देखिए जो मेयर होता है वो कौन होता है, मेयर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ना उसका ये हेड होगा। ठीक है, मतलब जो हेड होगा, काउंसलर्स का जो हेड होगा वो मेयर होता है, और जो उसके मेंबर होते हैं वो काउंसलर्स मतलब पार्षद होते हैं, ठीक है ना। देखिए द काउंसिलर्स इलेक्ट द मेयर, जो काउंसिलर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं मेयर को फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ, उन्हीं के बीच में। अ मेयर इज यूजुअली इलेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लगभग 1 ईयर, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। अगर एग्जाम में आए तो 1 ईयर लगाइएगा, ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बट ही कैन बी री इलेक्टेड फॉर अनदर टर्म। आपके दिमाग में चल रहा होगा ना 5 साल का टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, इसका तो 1 ही साल हुआ, तो वो री इलेक्ट होता रहता है। फंक्शन ऑफ मेयर, देखिए मेयर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन, वो कॉरपोरेशन की मीटिंग की अध्यक्षता करता है। प्रिसाइड मतलब अध्यक्ष बनता है, हेड होता है, ठीक है। ही रिप्रेजेंट द सिटी ऑन वेरियस ओकेजन एंड रिसीविंग फॉरेन गेस्ट वो विजिट द सिटी। अब देखिए कोई अगर विदेशी मेहमान आते हैं तो उनका ये एक तरह से मेहमान नवाजी कराते हैं। He decide the fix the agenda for consideration at the meeting of the corporation। अब देखिए अब जो मीटिंग होती है, जो भी कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी, जो उसका एजेंडा होगा वो यही फिक्स करता है, ठीक है। उस पर यही विचार करेगा, डिसाइड्स। कंसिडरेशन मतलब विचार करना, जो यहाँ की मीटिंग होगी, जो एजेंडा होगा, उसको जो कुछ भी फिक्स करना होगा वो मेयर करता है। He obtained a report from municipal commissioner pertaining to various project and program undertaken by the corporation। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक म्यूनिसिपल कमिश्नर भी होता है, अभी हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। कमिश्नर भी होता है, वो रिपोर्ट देंगे इनको
इनको मेयर को, और वो जो बहुत सारे प्रोग्राम होंगे वो क्या करने हैं वो रिपोर्ट देगा म्यूनिसिपल कमिश्नर मेयर को, और मेयर उस पर काम करेगा। ही एक्ट द लिंक बिटवीन कॉरपोरेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए मेयर का काम क्या हो गया, मेयर काम हो गया, ये है कॉरपोरेशन, ये है मेयर, ये है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए कॉरपोरेशन मेयर को रिपोर्ट करेगा और मेयर स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इसको फंड्स भेजेगी, जो भी चीज भेजेगी, और ये सीधे कॉरपोरेशन को भेजेगा, जिससे लोकल डेवलपमेंट्स हो गए, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर के बारे में। ये क्या होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। ये अपॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे वर्डिंग देखिएगा, वहां पे लिखा था इलेक्ट, ये है अपॉइंट, ठीक है। इलेक्ट और अपॉइंट में डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इलेक्ट क्या था, जो चुनाव लड़कर के आता है, अपॉइंट क्या है, जो एग्जाम क्वालिफाई करके बनता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट होता है वो नेता होता है, जो अपॉइंट होता है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। अब ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात आप फिर सोचोगे ये टर्म ऑफ 5 ईयर क्यों भाई, गवर्नमेंट ऑफिसर की तो लंबी जॉब होती है। हाँ सही है, लेकिन पर्टिकुलर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इसको 5 साल के लिए बनाया जाता है, फिर चेंज कर दिया जाता है। और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉर्पोरेशन, वो उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। ही प्रिपेयर द फाइनल बजट ऑफ द कॉर्पोरेशन, वो क्या करेगा, जो कॉर्पोरेशन का फाइनल बजट होगा वो प्रिपेयर करेगा। ही मेंटेन एंड सेफगार्ड ऑल म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज एंड रिकॉर्ड्स। अब देखिए इनका काम क्या होगा, जो सेफगार्ड्स होते हैं, जो सुरक्षा उपाय होते हैं, म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी, जो भी वहाँ की प्रॉपर्टी होगी, जो उसके रिकॉर्ड्स होंगे, उसको मेंटेन करना। He has to implement and execute project and program which are laid down by the General Council। अब देखिए यहाँ पे जो जनरल काउंसिल के द्वारा जो काम निर्धारित किए गए हैं, जो सेट किए गए हैं, उसको वो इम्प्लीमेंट करता है, वो एग्जीक्यूट कराता है प्रोजेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि मेयर इनको बता देंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना एक बंदा सेट कर रखा है। वो जो स्टेट गवर्नमेंट अपना बंदा सेट करता है वो कौन होगा, वो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का बंदा होगा, और वो फिर मेयर को अपना वो देगा, ऑर्डर देगा, या मेयर को ऑर्डर नहीं देगा, मेयर से सारी बात करेगा, और मेयर होगा वो कॉर्पोरेशन की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को जो भी बात करेंगे वो म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात करेंगे, ठीक है। ही पार्टिसिपेट in the meeting of the corporation and keeps record of the minutes and proceeding of the meeting, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो कॉर्पोरेशन की मीटिंग का रिकॉर्ड, मतलब मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं, उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं। अब देखिए एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, ये क्या होता है, काउंसलर गेट इलेक्टेड टू वेरियस कमेटी कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटीज, ये भी कमेटी होती है। दीज स्टैंडिंग कमेटी डील विद द सब्जेक्ट सच एज हेल्थ, टैक्सेशन, वेलफेयर स्कीम एंड फिनेंस, ठीक है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसके सब्जेक्ट आप लोग याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो आप याद रखिएगा, हेल्थ, टैक्सेशन, वेलफेयर स्कीम एंड फिनेंस, ठीक है। फिर फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये फंक्शन आप देखिए, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, देखिए इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना, जो ड्रिंकिंग वाटर उसको क्लीन करना। इस्टेब्लिश पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज सच एज पब्लिक हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर। समझ में आपको आ गया होगा इनका काम क्या है, पब्लिक हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और पब्लिक वेलफेयर सेंटर होते हैं, उसको इस्टेब्लिश करना, ठीक है। टू मेक अरेंजमेंट फॉर द वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन होती हैं, अब कोरोना की वैक्सीन की बात नहीं हो रही, नॉर्मल वैक्सीन होती है, पोलियो की होती है, और भी बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, वो ऑफ द चिल्ड्रन टू द कंट्रोल स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक डिसीज। एपिडेमिक वही होती है महामारी, ठीक है ना। ऐसी महामारियों के लिए पहले से तैयार होती है, उनकी जो वैक्सीन होती हैं और उसको जो लोगों को दी जाती हैं तो उसको बोला जाता है वैक्सीनेशन, ठीक है। टू प्रोवाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अब देखिए जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो इनके अंडर पे आता है, टू द चिल्ड्रन। ये प्राइमरी एजुकेशन होती है, फ्री होती है,
एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट इन द सिटी, और कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए जाते हैं सिटी में, वो इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। टू कंस्ट्रक्ट मेंटेन रोड एंड स्ट्रीट्स, रोड और स्ट्रीट्स को बनाने का काम भी इन्हीं का ही होता है। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, अब देखिए क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आता है तो इनका काम होता है, ये नगर निगम होता है। देखिए जो भी डेथ सर्टिफिकेट होते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो नगर निगम का काम होता है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। टू टेक मेजर टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी सच एज मेंटेनेंस ऑफ फायर डिपार्टमेंट, अब देखिए फायर डिपार्टमेंट इन्हीं के अंडर पे आएगा, वो इसका मेंटेनेंस करते हैं। वेल एज टू अंडरटेक डिजास्टर मैनेजमेंट, अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट भी इन्हीं के अंडर पे आता है। वो कब काम करेगा? ड्यूरिंग द फ्लड एंड अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आएगा या फ्लड आता, बाढ़ आता, कुछ आता आएगा तो वो यही उसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्पोजल एंड गार्बेज एंड सीवेज ऑफ द सिटी, अब देखिए क्या होता है, जो डिस्पोजल होगा गार्बेज का, जो सीवेज होगा उसका पूरा यही प्रोविज़न, पूरा यही उसका यूज़ लेते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करते हैं, उसको आगे जा करके प्रोसेस करते हैं। अब देखिए इनका जो एक बहुत मेन जो फंक्शन है वो क्या है, इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, रोड को बनाना, अगर रोड ख़राब हो रही है तो उसको मेंटेन करना, ठीक है। वॉलेंट्री डिस्क्रेशनरी फंक्शन, अब देखिए ये क्या है, जो वॉलेंट्री फंक्शन होते हैं जो एक तरह से स्वैच्छिक होते हैं, जब चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या क्या? टू सेटअप ऑर्फेनेज, ये क्या होता है देखिए, ऑर्फेंजेस क्या होता है, ऑर्फेंजेस जो होते हैं वो एक तो अनाथालय होते हैं, है ना, जिसमें कि अनाथालय होता है, ऑर्फेंज लोग रहते हैं। ओल्ड एज होम इसको कहते हैं, जो जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, है ना। और नाइट शेल्टर्स वो होते हैं जो अक्सर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और उसमें कोई किराया नहीं लगता, ज़्यादातर गरीब लोगों के लिए होते हैं जो जिनके पास घर नहीं होते, उनके रहने के लिए। अच्छा मुझे याद आ गया, ओल्ड एज होम को बोलते हैं वृद्धाश्रम। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड इफ़िशियंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, मतलब कि एक अच्छी और सुविधाजनक सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस भी यही प्रोवाइड कराएंगे। टू ब्यूटीफाई सिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग मेंटेनिंग पब्लिक पार्क, गार्डन, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम, अब देखिए जो पार्क वगैरह होता है वो इन्हीं का काम होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। और जो स्ट्रीट लाइट होंगे, लाइब्रेरी होंगे, ये सब इन्हीं के अंडर पे आता है। सॉरी, स्ट्रीट लाइट तो इनका वो मेन फंक्शन में आता है, ये पार्क और गार्डन ये आता है वॉलेंटरी फंक्शन में, मतलब ये चाहे तो कर सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज फेयर एंड एग्जीबिशन लगा सकते हैं लोग। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पीपल, ठीक है, ये चीज़ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो देखिए क्या है, इसे नाम ही है वॉलेंट्री, मन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब देखिए अब आते हैं म्यूनिसिपल कमिटीज़, ये क्या है आइए देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। It look after the administration of a smaller town with population between 20,000 to 3 lakh people. Municipal committees are also known as municipal board, ठीक है। और म्यूनिसिपैलिटीज़ जैसे मैंने बताया ना, म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका, हिंदी में नगर पालिका बोलते हैं, शायद आप लोगों ने नगर पालिका सुना हो, तो इसको म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। 8 कंसिस्ट ऑफ जनरल बॉडी चेयरपर्सन ऑब्लिक प्रेसिडेंट, अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं होती यहाँ पे, यहाँ इसका जो चेयरपर्सन होगा, कुछ जगह पे इसको चेयरपर्सन बोलते हैं, कुछ जगह पे इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। आप ये मत सोचिएगा रामनाथ कोविंद यहाँ के अध्यक्ष हो गए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। उस पर्सन को प्रेसिडेंट कहा जाता है जो इसका चेयरपर्सन होगा या जो इसका हेड होगा। एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी। जनरल बॉडी और म्यूनिसिपल कमेटी में कौन आते हैं? द मेंबर ऑफ द जनरल बॉडी आर नोन एज काउंसिलर्स, वही चीज़ है सभासद या पार्षद। दे आर इलेक्टेड, देखिए वर्ड का ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड ना कि नॉमिनेटेड, ये इलेक्टेड हो गए बाय द पीपल रिसाइडिंग इन द म्यूनिसिपल वार्ड्स, ठीक है ना। ये पीपल वही होंगे जो वही वार्ड्स पे रहते होंगे आसपास। दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है, वो 5 साल के लिए होते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है। अब चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट कौन होता है? अ चेयरपर्सन
and vice chairperson are elected by the member of the municipal committee from among themselves। ठीक है, ये उन्हीं के मेंबर्स में से किसी एक को चेयरपर्सन और दूसरे को वाइस चेयरपर्सन बना दिया जाता है। He/she perform the same function as those performed by the mayor and municipal corporation। देखिए फंक्शन पूरा वही है जो मेयर का था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, वही यहाँ पे चेयरपर्सन या वाइस पर्सन का होगा म्यूनिसिपल कमेटी पे। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा म्यूनिसिपैलिटी में जो हेड होता है वो चेयरपर्सन होता है, या चेयरमैन भी कहीं कहीं बोल देंगे, ठीक है, या प्रेसिडेंट बोल देंगे, और जो उसका और सेकंड होता है वाइस चेयरपर्सन। ठीक है ना, और जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे होता है मेयर हेड होता है। याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अदर ऑफिस बेरियर्स, आइए देखते हैं हम लोग। ऑफिस बेरियर, a municipal committee consists of various departments such as education, health and engineering. These departments are looked after by the member of the municipal committee। ठीक है ना, म्यूनिसिपल कमेटी सब देखते हैं, एंड सीनियर ऑफिसर्स। अब देखिए इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। लोकल अर्बन सेल्फ इंस्टीट्यूशन कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल थ्रू वेरियस टैक्सेस। कहाँ से? मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स है इट लिवाइज द प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाएंगे। देखिए एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, जब आप लोग मूवीज़ देखने जाते हैं ना, कुछ भी अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं, ऐसे कहीं पे जाते हैं, तो उसमें जब आप टिकट लेंगे, टिकट लीजिएगा, तो टिकट में देखिएगा एक जगह लिखा होता है छोटा सा एंटरटेनमेंट टैक्स, जो भी इसका रेट हो 9%, 10%, जो भी रेट हो वो लिखा होता है। ऐसे ही वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, ये वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो बिजली बिल आता है, वो सब चीज़ें होती हैं। It also earn money through the levying octroi charges। क्या होता है? जो होता है गुड्स कमिंग इनटू द सिटी, जो इनके सिटी में गुड्स आएंगे उसके ऊपर चार्ज लगाते हैं। सर्विस टैक्स, टोल टैक्स एंड व्हीकल टैक्स, ठीक है, ये सब टैक्स होंगे। इट गेट फाइनेंशियल एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इनको स्टेट गवर्नमेंट भी इनको फाइनेंशियल एड, मतलब कि एक फाइनेंशियल हेल्प करती है। आइए हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंस क्या होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी में। देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शन इज बिग सिटी विच हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20 लाख पीपल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, म्यूनिसिपल कमेटी आर फॉर्म इज स्मॉलर सिटी विच हैव पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 3 लाख। याद रहेगा। अच्छा, द मेयर हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन, यहाँ पे क्या होगा, चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन भी आप याद रख लीजिएगा, मैं बता दूँ चेयरमैन भी होता है, आ जाता है एग्जाम में, ये होता है इसके हेड। अच्छा, इट हैज़ वाइड रेंजिंग पावर एंड मोर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज। यहाँ पे इतने सोर्सेज नहीं होते हैं, कम होते हैं। इट हैज़ अ कंपेरेटिवली लेस पावर एंड फेवर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मतलब पावर भी कम होती है, सोर्सेज के रेवेन्यू के सोर्सेज भी कम होते हैं। इट डायरेक्टली डील विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, इट डील विद द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट पहले ये डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, इसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके थ्रू ही डील कर पाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी तक देख रहे थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कि ये भैया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग चीज़ें, दोनों एक ही चीज़ है। बहुत से टीचर तो कहते हैं दोनों एक ही चीज़ है, तो आप ध्यान रखिए दोनों एक चीज़ नहीं है। अब जब समझते हैं अच्छे से, देखिए लोकल गवर्नमेंट क्या है, ये होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए द लोकल गवर्नमेंट वर्क अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, डिप्यूटी कमिश्नर आप सुन रहे होंगे, कमिश्नर क्या है, नेता नहीं होता है, एक ऑफिसर होता है बहुत बड़ा। ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यूज। ये उस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट ऑफिसर होता है। ठीक है, ही इज दस कलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। ही इज अपॉइंटेड, अगर मान लीजिए किसी को डिस्ट्रिक्ट
कलेक्टर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर क्लियरिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम, उसको IAS एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और कम से कम 8-10 साल की सर्विस के बाद ही जाकर के वो सीनियर ऑफिसर बनता है, उसके बाद ही वो एक डिप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकता है। ही इज ट्रेंड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर। देखिए ये ट्रेंड कैसे होगा, जब इसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कुछ और भी ऑफिसर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सेवरल गवर्नमेंट ऑफिसर हेडेड वेरियस डिपार्टमेंट अंडर द डिप्यूटी कमिश्नर। डिप्यूटी कमिश्नर के अंदर बहुत सारे ऑफिसर होते हैं जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। सम ऑफिसर लाइक तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, ठीक है ना। देखिए ये जो नायाब तहसीलदार होते हैं ये PCS एग्जाम से आते हैं, ये जो होते हैं डिप्यूटी कलेक्टर ये IAS एग्जाम से आते हैं, ठीक है। और जब तहसीलदार प्रमोट होता है तो जब नायाब तहसीलदार प्रमोट होता है तो वो तहसीलदार बनता है, ठीक है। ऐसे ही लेखपाल छोटे मोटे एग्जाम से आ जाते हैं, पटवारी वैसे ही आते हैं, नॉर्मल एग्जाम से आते हैं। दे आर कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू कलेक्शन इन विलेज एंड टाउन्स, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर आर चीफ मेडिकल ऑफिसर, इसको हम लोग नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CMO। आजकल न्यूज़ में अक्सर आता है CMO ने यहाँ छापा मारा, CMO में वहाँ छापा मारा, वो चीज़ है। इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन आएंगे और डिस्ट्रिक्ट जज इसमें और ऑफिसर होते हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शन आइए चेक करते हैं हम लोग। He is responsible for the collection of revenue and maintaining the updating land record, हम लोग देख ही चुके थे पीछे। He is responsible for maintaining law and order in the district। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर का भी काम यूनिक दे दिया, जबकि काम मोस्टली पुलिस का होता है। He has to ensure the provision of civic amenities and execute public work। देखिए ये क्या होता है, जो सिविक, एक्चुअल में सिविक नहीं, यहाँ पे सिविल होना चाहिए। तो सिविल जो सुविधाएं होती हैं वो इनका काम होता है, पब्लिक वर्क को उसको इंश्योर करना, वो है कि नहीं, वो उसका प्रोविज़न रखना। ही हैज़ टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम फ्रेम बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब देखिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो भी प्रोग्राम बनाए हैं, जो भी कुछ किया है, वो इंश्योर करना वो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी पॉलिसी जो भी उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। तो ये आपका लेक्चर ख़त्म हो रहा है सिविक्स के। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन, दोनों ही बहुत अच्छे चैप्टर थे, टफ चैप्टर थे, जो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करी। ओके, तो फिर आप लोग समझ गए होंगे चैप्टर सही है। अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।